रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे कानों में हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे इसको मटन से। ये दावतों वाली रेसिपी है। जब भी आपके घर में दावत हो या आप इसको दावत पे बनाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। वीडियो आपने अंत तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं ये मटन स्टू हम आपके लिए कैसे बनाते हैं, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम लड़ाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मटन स्टू। बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है और इसमें हमने डाल दिया है घी। तो घी में हम बनाएंगे, ये देखिए जो हम खाना पकाने वाला चम्मच है ये हमने 1.5 डाला है इसमें। और इसको हम जो है अगर कप के हिसाब से देखें तो आधा कप ये हमारा घी था। इसमें हमने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज जो हमने लिए थे वो 4 प्याज थे, क्योंकि मटन स्टू है इसमें प्याज ज़्यादा जाता है, इसीलिए हमने इसमें 4 छोटे साइज़ के प्याज जो है ऐड कर दिए है रफली काट के। तो प्याज को हम हल्का सा इसको स्टिर फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने जस्ट इसका मॉइस्चर जो है वो ही ख़त्म करना है। जैसे ही प्याज का मॉइस्चर ख़त्म होगा फिर हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, क्योंकि आज ये मटन स्टू जो है खड़े मसालों से ही हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह का प्याज हो जाए हल्के पिंक कलर का तो फिर हम इसमें मसाले डाल देंगे। दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 6 से 7 गोल बटन मिर्चें हैं, 2 सब्ज़ इलायची हैं, आधा टीस्पून हमारे पास है ब्लैक पेपर साबुत और 1 हमारे पास है तेज़पात। ये मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हल्का सा भून लेंगे। प्याज के साथ ही हम इसको भूनेंगे। ये देखें इस तरह थोड़ा सा भूनने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप फ्रेश कूटा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको भर के डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड कर दिया है और जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। और इसकी जैसे अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी अदरक और लहसुन की, तो फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए लहसुन और अदरक भी हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मटन। तो 1.5 kg मेरे पास मटन है और मटन को हमने बहुत ही अच्छे से धो के साफ करके छलनी में डाल दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका निकल जाए। अब हम इस मटन को डालेंगे कढ़ाई में और इसको इसी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो मैं बनाने वाली हूँ मटन स्टू जो है कढ़ाई में, क्योंकि प्रेशर कुकर का हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है तो ये 20 मिनट में रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम इसको भून के तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो ये देखें भूनने से पहले हम इसमें डालेंगे ये साल्ट है, ये मैंने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून। तो आप अपने हिसाब से जो है साल्ट ऐड कीजिएगा, जितना आपके पास मटन है या जितना आप खाते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हमें जस्ट आपको आइडिया देना होता है, तो हमने आइडिया आपको दे दिया कि इस पॉइंट पर साल्ट ऐड किया जाता है, तो कम ज़्यादा आपने खुद करना है। तो ये देखें यहाँ हमने मटन को अच्छे से भून लिया है। मटन अपना कलर चेंज कर चुका है और इस पॉइंट पर मैं डालूँगी पानी इसमें 2 कप मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसको कवर कर देंगे। मैंने आपको पहले बताया था 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने इसको कवर कर देना है और भूल जाना है और दूसरे काम साथ में करते रहना है। तो ये देखें 40 से 45 मिनट के बाद आप देखें मटन हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है, लेकिन फ्लेम को हमने स्लो रखा था। बीच बीच में हम इसको देखते भी रहे हैं और पानी अभी भी इसमें है, थोड़ा सा पानी है, लेकिन अभी हम इसमें दूसरी चीज़ें जो है ऐड कर देंगे और साथ के साथ ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको हमने हाफ कट कर लिया था। बहुत ही अच्छी खुशबू और अरोमा आएगा इन सब्ज़ मिर्चों से। इसी के साथ ही हम मसाले भी डालेंगे। मसाले आपने नोट कर लेने हैं। 1/2 टेबल स्पून मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया हमने ऐड कर दी है, क्योंकि साल्ट हम पहले ही ऐड कर चुके थे। हल्दी डाली हमने 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है और इसी के साथ ही हम डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर भी चला गया और इसी के साथ ही हम भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे। हाँ, ये हमने 1 टीस्पून ऐड किया और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले इसके साथ भुनेंगे क्योंकि थोड़ा सा पानी इसमें था। इसी के साथ ही हमने मसाले ऐड कर दिए ताकि मसाले जले भी नहीं और बहुत ही अच्छे से भुन जाए। अभी इसमें चीज़ें कुछ और भी जानी है, वीडियो को आपने एंड तक देखते रहना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने करना है।
तो बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। दावतों वाली रेसिपी है, दावत पे बनाइए जब भी आपके घर में मेहमान आएंगे। तो हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया इस मटन स्टू में, इसीलिए हमने इसमें 1 पाव दही का इस्तेमाल किया है। 1 पाव मेरे पास दही था, लेकिन दही को हमने पहले बहुत ही अच्छे से फेंट लिया था और फ्लेम को आपने स्लो करके दही ऐड करना, नहीं तो आपका दही फट जाएगा। तो ये देखिए दही हमने ऐड करके तो इसको अब कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो 5 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है। अब हम दोबारा से देखते हैं। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, दही अपना पानी खुश्क कर चुका है, ऑयल इसका सेपरेट होने को है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें आपको दिखा देते हैं, मटन हमारा बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखने से पता चल रहा है कि मटन कितना अच्छा गला हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर लास्ट पे, जो हमारा होममेड बना हुआ है गरम मसाला, ये हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून। और इसको अब हम फ्लेम को हम जो है बंद कर देंगे और इसको कवर करेंगे, ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए कवर करने के बाद कुछ इस तरह की कंडीशन इसकी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, देखने से ही पता चल रहा है कितना अच्छा कलर आया। बहुत ही टेस्टी लाजवाब रेसिपी। इसको आप चपाती के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान कुलचे के साथ सर्व करें। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बना है। तो ये देखें, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। अभी हमने इसको डिश आउट किया है, अब हम आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है और अपने घर में ट्राई करके फिर हमें फीडबैक भी देना है कि आपका मटन स्टू कैसा बना है। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार और गला हुआ, हम आपको दिखाते हैं ये कितना गला हुआ है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो हमने मटन स्टू की आपके साथ शेयर कर दी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।